हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 4 solid cubes each of volume 1728 centimeter cube are kept in 2 rows having 2 cubes in each row. They form a rectangular solid with square base. ठीक है जी. The total surface area in centimeter square of the resulting solid is. देखिए 4 solid cubes हैं. हम अगर टॉप व्यू से देखें इसको तो ऐसे 4 solid cubes अरेंज किए गए, बट कैसे 2 in each row. ठीक है जी. फर्स्ट रो, ये सेकंड रो. ठीक है जी. तो ईच ऑफ वॉल्यूम 1728. अब आपको पता है एल क्यूब इज इक्वल टू 1728. एल कितना आ जाएगा, ये 12 का क्यूब होता है, सो एल वुड बी 12 सेंटीमीटर्स. ठीक है जी. यहाँ तक कोई दिक्कत. देखिए ये क्यूब की ये लेंथ है, ये हम टॉप व्यू से देख रहे हैं इसको. ठीक है जी. ये कितनी लेंथ आ रही है, दिस इज हाउ मच 12. ये भी 12, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 24. ठीक है जी. रिजल्टिंग सॉलिड की ये भी 24, ये 12 है, ये 12 है. और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट टुवर्ड्स परपेंडिकुलर टू दिस शीट, जो इसकी हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी. देखिए क्यूब कुछ ऐसा है. ठीक है जी. ये 12 है, ये 12 है, तो ये हाइट भी 12 है, सो दैट मीन्स हाइट इज 12. तो रिजल्टिंग जो सॉलिड है जिसको हम क्यूबाइड कह सकते हैं, उसकी लेंथ है 24, ब्रेड्थ है 24 और हाइट है 12. आपको बस इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है जी. तो वो कैसे आ जाएगा, दैट वुड बी ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ 24 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 12 प्लस 24 इंटू, ये आपने सॉल्व कर. ठीक है. अभी 24 का स्क्वायर है 576. 24 इंटू 12 कम्स आउट टू बी 288 प्लस 288. ठीक है जी. अब आप इनको ऐड कर लीजिए. सो दिस कम्स आउट टू बी 1152. मल्टीप्लाई करके 2 से दिस वुड बी 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर. कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी. A right circular cone is inscribed in a cube of side 9 centimeter, occupying the maximum space possible. What is the ratio of the volume of the cube to the volume of the cone? देखिए इस केस में कैसे होगा, ये हमने पहले भी शायद ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ है. एक आपके पास क्यूब है, इसके अंदर आपने मैक्सिमम पॉसिबल साइज का कोन आपने ड्रा करना है, तो वो हो जाएगा जिसका बेस ऐसे होगा और कोन ऐसे टच कर रहा होगा. ठीक है जी. सो इन दिस केस वी कैन से दैट की रेडियस क्या हो जाएगा कोन का, आर ऑफ कोन विल बी, साइड कितनी है 9, सो बेस ऑफ द कोन का रेडियस कितना हो जाएगा 9/2. ठीक है. हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट वुड बी सेम एज द लेंथ और हाइट ऑफ द क्यूब 9, सारी साइड्स 9 है. सो पहले आपको क्या रखना है न्यूमरेटर में, क्यूब का वॉल्यूम, तो वो कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 9 क्यूब डिवाइडेड बाय 1/3 पाई आर इज 9/2 होल स्क्वायर डॉट 9. तो आपको ये सॉल्व करना है. देखिए यहाँ पे 9 का क्यूब, ये 3 ऊपर आ जाएगा, पाई का 7 भी ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से 2.2. ठीक है जी. ये वाला 2 न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा 22.9.9 और एक ये 9. ठीक है जी. अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए. देखिए 9 क्यूब, 9 यहाँ कैंसिल हो गया, 2 11, और देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं 7 3 21, 21 2 42 डिवाइड बाय 11. सो रेशियो कितनी आ जाएगी 42:11. कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी. चलिए शाबाश. चलेंगे नेक्स्ट. द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबिकल टैंक इज रिटन 12,288 किलोलीटर्स. इट्स लेंथ इज 32 मीटर एंड इट्स ब्रेड्थ एंड हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 3:2. व्हाट इज द ब्रेड्थ इन मीटर ऑफ द टैंक. देखिए सबसे पहले तो ये किलोलीटर्स में दिया हुआ है, तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए. क्या कन्वर्जन होता है, वी नो दैट 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब. ठीक है जी. पहले तो ये कन्वर्जन आ गया. नाउ कितना दिया आपको 12288 किलोलीटर्स, दैट मीन्स इनटू 10⁻³ लीटर्स. ठीक है जी. नाउ 1 लीटर विल बी 1/1000 मीटर क्यूब. ठीक है जी. तो ये कितना हो जाएगा, दैट मीन्स इसको मेरे को 1000 से डिवाइड करना है, या 10⁻³ से. सो दिस वुड बी नाउ बी इन मीटर क्यूब. ठीक है. सो नाउ 12288 ये है इसका वॉल्यूम. लेंथ दी हुई है कितनी 32. वैसे क्या वॉल्यूम होता है, देखिए यहाँ पे क्यूबिकल लिखा है, दैट इज क्यूबाइडल. ठीक है जी. अगर ये वाकई क्यूब होता तो इसकी लेंथ और ये सेम होते. ठीक है जी. ब्रेड्थ और हाइट रेशियो है 3:2, तो मैं कॉमन रेशियो लेट कर लूंगा, लेट इट बी x. सो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 3x और हाइट कितनी हो जाएगी 2x. ठीक है जी. सो दिस वुड बी 32 मल्टीप्लाइड बाय 3x मल्टीप्लाइड बाय 2x. ठीक है जी. अब यहाँ पे x बन जाएगा. पहले मैं इसको यहाँ कैंसिल आउट करने की कोशिश करता हूँ. 8 8 16 4 और ये 21. सो ये 3 से चला जाएगा, 3 4 12 0 9 और 6 3 से. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट देखिए ये किसका स्क्वायर होता है 4096. अगर आपको याद हो तो ये 4096 64 का स्क्वायर होता है. तो आई कैन राइट 64 × 64 डिवाइड कैसे कर दूंगा 32.9
2, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल आउट कर लीजिए 32 2 जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 64 और एक्स कितना आ जाएगा 8। आपको क्या पूछा गया है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या थी 3x, सो दैट वुड बी 3.8 विच इज 24 मीटर्स। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए शाबाश नेक्स्ट। द डायमीटर ऑफ एन आयरन बॉल यूज्ड फॉर शॉट पुट इज 21 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है शॉट पुट जो होता है एक स्फेयर होता है, ठीक है जी। इट इज मेल्टेड एंड देन ए सिलेंडर ऑफ हाइट 3.5 सेंटीमीटर इज मेड। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी, कर्व्ड सरफेस एरिया मींस 2 पाई आर एच। बट इसके लिए मुझे हाइट दी हुई है, आर नहीं है, मुझे आर निकालना है। डायमीटर कितना दिया है शॉट का, शॉट पुट का 21 सेंटीमीटर। सो दिस इज स्फेयर, सो आई कैन राइट 4/3 पाई आर इज, इसका हाफ हो जाएगा, सो दैट वुड बी 21/2 होल क्यूब। मेल्ट करके क्या बनाया गया एक सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई बोला गया 22/7 लेने को, सो आई कैन राइट 22/7 इंटू आर स्क्वायर एज इट इज, मेरे को फाइंड आउट करना है, इंटू 3.5 और 35/10, ठीक है जी। अब आपको ये सॉल्व करना है। नाउ देखिए पाई तो यहाँ रहेगा ही, यहाँ पे भी पाई है, ये और ये यहीं पे कैंसिल कर दीजिए, 7 5 जा 5 2 जा, तो इस साइड क्या जाएगा, सो आई कैन राइट 4/3 इंटू 2 इंटू 21.2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, ये 2 मैंने यहाँ लिख दिया, सो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए ये 2 यहाँ कैंसिल, 2 और 2 4 यहाँ पे कैंसिल, और क्या रह गया हमारे पास, देखिए ये पाई मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया था, 7 यहाँ पे रहेगा क्योंकि ये 5 से गया था, सो हेयर इट वुड बी, देखिए अगेन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 4/3 पाई 21/2 डॉट 21/2 डॉट 21/2, यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 35/10। अब आप पाई पाई यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, और क्या हो जाएगा 2 2 4, यहाँ आ जाएगा आपके पास 7 और यहाँ 2, ये 2 यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, और 7 यहाँ पे 3 कैंसिल, आपके पास रह जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आर कितना हो जाएगा 21, ठीक है जी। अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया इजीली निकल सकता है, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 21 इंटू हाइट इज 35/10। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 5 जा 5 2 जा 2 और 2 यहाँ कैंसिल। सो आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है 22 इंटू 21, देखिए यहाँ कर लेते हैं 2 2 4 4, सो दिस इज 2 6 एंड 4 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 32 सेंटीमीटर and its curved surface area is 3268, mixed fraction है 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, then its height is, take pi equal to 22/7। देखिए रेडियस कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया मींस पाई आर एल इक्वल टू, ये मिक्स फ्रैक्शन है, आपने इसको चेंज करना है। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 3268 इंटू 7 + 4 करना है आप, तो ये आ जाता है 22880 डिवाइड बाई 7, ठीक है जी। नाउ इस साइड में है 22/7 इंटू 16 इंटू एल, ठीक है जी। देखिए 7 7 यहाँ पे कैंसिल, देखिए ये 11 से जा रहा है, तो यहाँ पे 2 यहाँ आ जाएगा 2080, 2 से फिर करेंगे तो 1040, ठीक है जी। अब आप इसको 16 से डिवाइड करना है, यहाँ कर लीजिए 8 5 20 4 2 60 130, आ गया आपके पास 65, ठीक है जी। अब आपको फाइंड क्या करनी है, हाइट। देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है, एच हमने 65, ये है 65 का स्क्वायर, और हाइट निकालनी है, रेडियस है हमारे पास 16, सो बेसिकली आपको ये फाइंड कर, ठीक है जी। अब देखिए ये कितनी हायर कैलकुलेशन है, तो आप सिंपली क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे h स्क्वायर विल बी 65 + 16 a + b और a - b, सो दिस कम्स आउट टू बी 81, और ये कितना है 49। अब h स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज 9 स्क्वायर और ये 7 स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट यहाँ ले जाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा, h आ जाएगा, सो दिस विल बी 9 × 7, 2 के पेयर बन गए हुए हैं, तो h विल बी 7 9 जा 63 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक पार्ट आपको समझने वाला है कि जब भी एक हायर कैलकुलेशन आ जाए, एग्जामिनर ने इसलिए दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे फार्मूला एप्लीकेशन देखना चाहता है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं, अदरवाइज आप
स्केयर करके माइनस करेंगे वो भी निकल सकता है, बट दैट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग, वो टाइम आप कहीं और सेव कर सकते हैं। सो यहाँ ऑप्शन क्या बन जाएगा, सेव यूज कर सकते हैं आप उस टाइम को कहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए क्यूबिकल रूम इज 147 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम इज। देखिए क्यूबिकल से आपने ये नहीं समझना है कि ये एक क्यूब है, दिस इज ए क्यूबाइडल रूम जिसका बेस का एरिया कितना दिया हुआ है 147 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए क्योंकि ये इसने क्यूबिकल दिया हुआ तो दैट मीन्स नीचे जो होगा बेस वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सो आई कैन से, देखिए जो इसका बेस है वो स्क्वायर होगा तो दैट मीन्स लेंथ स्क्वायर, स्क्वायर का होता है एरिया, सो दैट वुड बी एल स्क्वायर इक्वल टू 147। ठीक है जी। नाउ 147 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पहले मैं इसको फैक्टराइज कर लूंगा। 7 4 11, 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 27 49। तो दिस इज आई कैन राइट 7 स्क्वायर इंटू 3। दिस इंप्लाइज मेरी लेंथ क्या आ जाएगी, दैट वुड बी 7√3। ठीक है। नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन ए रूम, वो कितना होता है लेंथ, दैट इज √3 इंटू साइड। सो आप क्या करेंगे, बेसिकली सिंपली 3.7.√3। ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, सो दिस वुड बी 21 मीटर्स। ठीक है जी। ये कैसे आया फार्मूला √3 इंटू ए, मैंने फिगर प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हुआ है ये। ठीक है जी। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 16/3%, देन बाय व्हाट परसेंट वुड इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। देखिए सबसे पहले तो ये स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। ठीक है जी। और 16:3 रेशियो क्या है, बेसिकली दैट इज 1/6। और देखिए यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है तो सिंगल रेडियस की क्या इंक्रीमेंट आ जाएगा, रेशियो वाइज 6:7। ठीक है जी। तो आर स्क्वायर में क्या आ जाएगा इंक्रीमेंट, दैट वुड बी, या तो आप एक और बार ऐसे कर लीजिए 6, या फिर आप इसी का स्क्वायर कर लीजिए तो दैट वुड बी 36/49। आपसे क्या पूछा गया, परसेंटेज सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। सो कितना इंक्रीज हो गया ये यहाँ से, दैट वुड बी 13, और ये इंक्रीज किस पे हुआ 36 पे, इंटू 100 वुड बी द रिक्वायर्ड परसेंटेज। ठीक है जी। ऐसे ही करते हैं रेशियो वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप इसको 50 कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, अगेन यहाँ पे 25, और यहाँ पे आ जाएगा 9। नाउ 25 इंटू 12 इज 300, और 13 325 डिवाइड बाय 9 कर लीजिए इसको डिवाइड। 9 3 जा 27, 5 रिमाइंडर 55, 9 6 जा 54, तो 1 रिमाइंडर 0.10 हो जाएगा, दैट इज 1, 36.1%। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए टैंक इज 25 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 6 मीटर deep. The cost in rupees of plastering its walls and bottom at ₹10 per meter square। देखिए एक तो यूनिट देख लेते हैं, तीनों सेम है, और क्या बोला गया है, बॉटम को भी करना है और उसकी वॉल्स को। सो दैट मीन्स मैंने पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर टैंक ऐसा है कुछ, ठीक, ये साइड आपने इंक्लूड नहीं करनी है। तो दिस इज 25, दिस वन इज 12 एंड दिस वन इज 6 मीटर डीप मीन्स दैट इज हाइट। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखिए एक तो आपका आ जाएगा 2 twice L plus B, 25 इंटू 6 2 टाइम्स। ठीक है जी। एक ये वाला फेस, एक बैक वाला, एक 12 इंटू 6 2 टाइम्स, तो 25 इंटू 6 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 150 और 300। ठीक है जी। प्लस 12 इंटू 6 72, और इस साइड में 72, तो ये हो जाएगा 144, और एक आपकी आ जाएगी बॉटम इज 25 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 4 इज 100, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है जी। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 600 और 600, ये 744। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स वॉल एंड बॉटम इट, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो दिस कम्स आउट टू बी 7440 रुपीज, ऑप्शन डी। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 4:7। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, दैट इज 2πRH। ठीक है जी। टोटल सरफेस एरिया इज 2πRH प्लस R, और इसकी रेशियो आपको दी हुई है 4/7। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे 2πR कैंसिल हो जाएगा, यू वुड बी लेफ्ट विद H अपॉन H प्लस R इज इक्वल टू 4/7। यहाँ से 7H किसके बराबर हो जाएगा 4H प्लस 4R। मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दी। अब यहाँ से 4H इस साइड लेंगे तो ये हो जाएगा 3H इज इक्वल टू 4R। ठीक है जी। नाउ इफ इट्स वॉल्यूम इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब देन इट्स रेडियस इज, देखिए वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज πr² H। ठीक है जी।
is equal to 4851. So I can write it as 22/7. अब देखिए आपसे पूछा गया रेडियस, सो दैट मीन्स मुझे h को चेंज करना है r में, सो दैट यहाँ पे वो भी r में आ जाए। यहाँ पे दो वेरिएबल है, सो आई कैन राइट h एज 4/3 r, 3 साइड ले आऊंगा, सो दिस वुड बी r स्क्वायर डॉट 4/3 r इक्वल टू 4851। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बोला जब पाई अगेंस्ट 4 पाई कैंसिल ना हो सके तो इसको देखना है 11 का मल्टीपल है। तो देखिए 4 44 फिर 1 45 और ये जाएगा, यस, तो ये 2 से 4 44 45 अगेन 4 1 और ये 4 4 1। ठीक है, अब ये 21 का स्क्वायर होता है ऐसे ही नॉलेज के लिए, बट यहाँ पे यूज नहीं आ रहा। यस, हो सकता है यूज। देखिए 7 3 जा 21, नहीं फिर ये नहीं जाएगा। देखिए 4 4 9, so I can write this as r cube is equal to 441 into 7 into 3 divided by 2 into 4। ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा, यहाँ मुझे 3 के पेयर चाहिए, न्यूमरेटर में भी 3 के पेयर बन सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी। कैसे? देखिए r cube is equal to, this is 21 square, this is 21 also, so I can write 21 का क्यूब डिवाइड बाय दिस इज 2 स्क्वायर और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, और आई कैन राइट इट एज 21/2 का होल क्यूब। सो दिस इंप्लाइज r कितना आ जाएगा 21/2 विच इज बेसिकली 10.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कैलकुलेशन पार्ट में आपने कभी भी मल्टीप्लाई करना नहीं है जब तक आपको लास्ट ऑप्शन ना हो। देखिए अदरवाइज कहीं ना कहीं से कोई तरीका निकाल के देखिए, यहाँ पे जब आप ये देख लिया 2 का स्क्वायर और ये 2, तो डिनोमिनेटर में क्यूब बन रहा है, ऊपर भी 3 के पेयर बन रहे हैं, तो इजिली आप कर सकते हैं। कैलकुलेटिव पार्ट जितना हो सके अवॉइड करेंगे एंड दैट कम्स थ्रू प्रैक्टिस। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 3432/7 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। देखिए पाई आर एल होता है, रेडियस दिए तो स्लांट हाइट यहाँ से निकल जाएगी, इसको और इसको इक्वेट करके। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 1.2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है जी, देखिए सबसे पहला टास्क हमारा पाई 22/7 लेने के लिए कहा गया, 22/7 पाई r इज 12, यूनिट सेम है सेंटीमीटर इंटू l इज इक्वल टू 3432/7। ठीक है जी, 7 7 यहाँ पे कैंसिल, इसको आपने 11 से चेक कर लेना है, 33 13 22 जाएगा। ठीक है, 11 3 जा 33, 13 11 से 2 रिमाइंडर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है जी, फर्दर आप इसको यहाँ से 106। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। सो दिस वुड बी 3 रिमाइंडर 1 1 5 6। ठीक है जी, नाउ या तो आप 12 से कर लीजिए, 6 यहाँ पे आ जाएगा 78, फिर 3 से 2 से यहाँ पे 3 आ जाएगा 3 39, नाउ 39 13 3 जा 39 होता है, तो L कितना आ जाएगा आपके पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी, नाउ व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज वॉल्यूम इज, अब देखिए कोन का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्फीयर का वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। ये r आप कैपिटल रखिए क्योंकि ये आपने फाइंड आउट करना है, और ये r आपको गिवन है, h आपको निकालना है। नाउ देखिए ऐसे होता है आपका कोन का, यहाँ पे h, दिस इज r एंड दिस इज l, सो h विल बी अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। व्हाट इज l स्क्वायर 13 और 12, तो ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 5 12 13, दिस वुड बी 169 माइनस 144 विच इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। तो एक और चीज़ नोट करने वाली है, ये वॉल्यूम क्या है 1.2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन। सो यहाँ पे आपने 1.2 या फिर 12/10 भी लिखना है। ठीक है जी, अब आप इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू डाल लीजिए, पाई यही कैंसिल कर दीजिए, 3 और 3 कैंसिल, सो यू वुड बी लेफ्ट विद 12/10 इंटू r इज 12 इंटू 12 डॉट h हमने अभी निकाला 5, और यहाँ पे आ जाएगा 4r क्यूब। तो इसका मतलब मेरे को कोशिश करनी है कि 3 के पेयर्स बने यहाँ पे। देखिए 5 2 जा, और ये 2 6 4 3 जा। ठीक है जी, तो आपके पास क्या आ गया 6 3 और 12, r क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 विच इज 2 का स्क्वायर। देखिए ये 3 क्यूब आ गए आपके, 3 3 जा आ गए, दैट मीन 3 क्यूब इंटू 2 का क्यूब, r क्यूब है, दिस इम्प्लाइज r विल बी 3 इंटू 2 विच इज 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5.6 मीटर इन हाइट।
द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर स्क्वायर इज, देखिए सिलेंड्रिकल पिलर 75 सेंटीमीटर है डाया में, यहाँ मीटर में दिया हुआ, ये भी मीटर में, तो मैं इसको चेंज कर लूँगा। पहले इसको डाया को रेडियस में चेंज करेंगे, सो दिस वुड बी 37.5 सेंटीमीटर, और मीटर्स में चेंज करेंगे, सो दिस वुड बी 0.375 मीटर्स। ठीक है, डिवाइड कर दिया मैंने 100 से। नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 × 22/7, R इज 0.375, और आई कैन राइट 375/1000। ठीक है जी, इनटू हाइट विच इज 56/10। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से 7 8 था। अब आपको और क्या कैंसिल हो सकता है? 25 12 और ये 15 25 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 40। ठीक है जी, और अगर आप कैंसिल करना चाहें तो 8 5 जो 40 5 3 जा, अब आपका 10 ही रह गया तो रहने देंगे। सो दिस वुड बी 44 × 3 / 10। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 40 × 3 इज 120, और 12 दैट इज 132, सो दिस वुड बी 13.2 मीटर स्क्वायर। ज़्यादा दिक्कत इन इजी क्वेश्चंस में ये होती है कि आपको कैलकुलेशन में और यूनिट चेंज में कोई दिक्कत ना आए। 15 पर मीटर स्क्वायर है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 से, सो दिस वुड बी 132/10 × 15 3 2, यहाँ पे आ जाएगा 666, और 16 × 3 इज 180, और ये 6 × 3 18, 180 और 18 दैट इज 198। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्लोज सिलेंडर इज 4:7। इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 253 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स हाइट इज, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? दैट इज 2πRh। ठीक है जी, और आपका वॉल्यूम कितना होता है? दैट इज πr²h। दिस इज 4/7। पाई कैंसिल, एक R से ये कैंसिल, H कैंसिल, 2 को यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाता है? 1/R इज 2/7, और R विल बी इन्वर्ट कर देंगे तो 7/2। दिस इम्प्लाइज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? नाउ इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 253 सेंटीमीटर स्क्वायर, नाउ आई कैन राइट 2.π.R h+r किसके बराबर है? ये 253। ठीक है, यहाँ पे अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है। 2 × 22/7 × R इज 7/2, h + 7/2 इज इक्वल टू 253। अब मैंने आपको इजी बताई है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जो 22 सामने है तो पहले 2 से चेक कीजिए। 22 33 चला जाएगा, ये 2 से, यहाँ पे 11 2 = 22 33, तो ये आ जाएगा 23। अब 23 एक प्राइम नंबर है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 7 से 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 2 ब्रैकेट में जब 2 आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2h + 7 / 2 इज इक्वल टू 23। ठीक है जी, फर्दर यू कैन राइट इट एज, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 उससे हट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 23 - 7 इज 16, सो ट्वाइस h इज इक्वल टू 16। h कितना आ जाएगा आपके पास? 8 सेंटीमीटर। आज मोस्टली हमने कोई टफ क्वेश्चन नहीं किया है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सिर्फ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं आज। ठीक है जी, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको मार्क्स अटेन करके दे सकते हैं। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेरिकल बाउल आर 20 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बाउल? देखिए ऐसा है बाउल, दिस इज एन हेमिस्फेरिकल बाउल, तो एक हो जाएगा एरिया बाहर वाला जिसका रेडियस क्या है 23, और एक इंटरनल, और एक ये एनुलर एरिया सर्कुलर जो हेमिस्फीयर का यहाँ पे होगा। ठीक है जी, अब इसको हालो बोला गया है तो इसका अगर टॉप व्यू देखेंगे तो यहाँ पे सर्कुलर रिंग्स बनी होगी। ठीक है जी, तो हमें पता है इसका एरिया किसके बराबर होता है? सरफेस एरिया 2πr², बट हमारे पास पहले हमने निकालना है आउटर, दैट वुड बी 2π23 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर प्लस पाई आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, दैट मीन्स 23 का स्क्वायर πr²। ठीक है, ये हमें टोटल एरिया देगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये फर्दर दिस वुड बी 2π, दिस इज 529, 23 का स्क्वायर प्लस 400 प्लस पाई। अगर आप इसको a² - b² से करना चाहते हैं, बट हमने स्क्वायर निकाल लिया तो ये लिख देते हैं 529 - 400। नाउ दिस इज 929 2π प्लस π.129। ठीक है जी, नाउ 929 × 2 इज 1858 पाई, 900
into 2 1800 29 58 so this is 1858 pi। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन भी लिखा हुआ है। सो दैट मीन्स एग्जामिनर चाहता है कि आप ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे तो ये वाला, तो बाकी ऑप्शन भी मोस्ट प्रोबेबल वंस ही होते हैं। सो दिस इज 129 पाई। आप इसको ऐड कर लीजिए 1858 यहाँ कर लीजिए 987 56 और 2 8 यहाँ पे 1 सेकेंड 8 और 1 9 और 1 दिस विल बी टोटल 1987 पाई। ठीक है जी। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हालो लिखा हो तो आपने ये वाला एरिया नहीं भूलना है, जिसका थिकनेस का पार्ट ऊपर एक सर्कुलर पार्ट बनेगा। ठीक है जी। ऐसे बनेंगे ना, रिंग्स बन जाएंगे ना, ऐसे जैसे आपका घर पे डूंगा है तो उसकी ये थिकनेस जो है, ये तो सर्कुलर पार्ट है ना, इसको निकालने के लिए हमने ये पार्ट ऐड किया। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1617 centimeter square. If the diameter of its base is 21 centimeter, then what is its volume in centimeter cube? देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है आपको? 1617. So I can write 2 pi r h plus r 2 pi r h plus r equal to 1617। ठीक है। डायमीटर कितना है बेस का? 21। सो रेडियस कितना हो जाएगा? 21/2। ठीक है जी। सो आई कैन राइट 2 into 22/7 into 21/2 h plus 21/2 equal to 1617। 11 से जाएगा, चेक कर लेते हैं। 6 11 51 44 6 और 7 चले जाएगा। सो दिस वुड बी 2। यहाँ पे आ जाएगा 11 1 11 51 44 4 और 77 147। ठीक है जी। नाउ 2 और 2 यहाँ कैंसिल कर दीजिए। 7 और 3 यहाँ पे, ये 2 एलसीएम से हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे आप कर लीजिए 3 7 4 11 और 12 चला जाएगा। 4 3 4 12 तो ये आ जाएगा 49। सो h plus 21/2 into 2 is equal to 49। h कितना आ जाएगा आपके पास? 49 minus 21। सो जब हमने एलसीएम लिया दिस वुड बी 2h। सो 2h will be 28 and h will be 40। आपको निकालना है वॉल्यूम, तो सिंपली आप वॉल्यूम के फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे। 22/7 रेडियस इज 21/2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 7 2 जा 40 और ये यहाँ 11। सो 441 इंटू 11 निकालना है आपने। 441 इंटू 10 इज 4410 अगेन 441 158। सो आंसर विल बी 4851 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 81√3 सेंटीमीटर क्यूब देन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज। देखिए वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? एल क्यूब इज इक्वल टू, लेट अस सपोज साइड है एल, तो ये हो जाएगा 81√3। अब आपने इसको इसके तरफ ब्रेक करना है, 3 के पेयर्स बनाने हैं। वी नो दैट दिस इज 9 into 9 और आई कैन से 3 square डॉट 3 square √3। फर्दर मैं इसको कर सकता हूँ 3 का क्यूब। ठीक है जी। एक यहाँ पे कर दिया और इसको मैंने लिख देना है √3 into √3। एक 3 बच जाएगा यहाँ से। ठीक है जी। तो ये वाला एक √3, तो एक यहाँ से पेयर निकलेगा और एक यहाँ से पेयर निकलेगा। सो दैट वुड बी 3√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ एल। बस यहीं तक आपका टास्क है इस क्वेश्चन का। आगे वो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो दैट वुड बी 6 3√3 होल स्क्वायर 6l स्क्वायर। 3 3 जा 9 और ये भी √3 into √3 3 6 9 और 3 9 6 जा 54 54 into 3। तो ये कितना हो जाएगा? 50 into 3 150 4 into 3 12 150 और 12 162 सेंटीमीटर। कोशिश करिए ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाए, आपको ये पेयर निकल जाए। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। If the area of the base of a cone is 154 centimeter square and the area of the curved surface is 550 centimeter square, then its volume is। देखिए एक तो आप तरीका कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस इज 154। दूसरा क्या दिया है? कर्व्ड सरफेस एरिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट वुड बी पाई आर एल 550। देखिए यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डालेंगे तो एल आर। ठीक है, पर दोनों जगह आपको क्या करना पड़ेगा? पाई को सॉल्व करना पड़ेगा। और व्हाट कैन आई डू? देखिए पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर एल विल बी 154 डिवाइडेड बाय 550। ठीक है जी। पाई पाई कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज आर की रेशो एल से कितनी होगी? इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 7 जा, ये आ जाएगा 77। नीचे आ जाएगा आपके पास 2 15 7 और 5। ठीक है जी। अब देखिए 11 से जाता है, ये वाला चेक कर लेते हैं। यस, तो ये आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 2
22 और 25। सो दिस इम्प्लाइज अगर मैं r को लिख लेता हूँ 7x और ये कितना है, l कितना आ जाएगा 25x। नाउ मेरा टास्क है अब सिर्फ x की वैल्यू निकालना, तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ। सो दैट वुड बी 22/7 डॉट 49x स्क्वायर इक्वल टू 154। 7 7 जा 11 2 जा, यहाँ पे आ जाएगा 1 4। और देखिए 7 2 जा 14, यहाँ पे भी 14 है, तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू x स्क्वायर इज 1 और x इज 1। सो दैट मीन्स रेडियस इज 7 और स्लांट हाइट इज 25। अदरवाइज मेरे को दोनों जगह पाई को सॉल्व करना पड़ता है। इस डिवीजन से मैंने क्या कर दिया, रेशो निकाल के सिर्फ एक जगह ही मेरे को पाई को सॉल्व करना पड़ा। सो दिस इज हाउ यू अवॉइड द कैलकुलेशंस इन एग्जाम्स। नाउ आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई r स्क्वायर h चाहिए। चलो h निकाल लेते हैं। सो h विल बी l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का अंडर रूट। सो दिस वुड बी 6 to 5। वैसे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप इनको याद रखेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है, टाइम सेव हो जाता है आपका। सो दिस वुड बी h अंडर रूट, ये किसका है 576 24। तो आपको ऐसे याद रखना होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 7 24 25। तो ये चीज़ आपका, ये वाला टाइम भी आपका बच जाएगा। 1/3 22/7 r is 7 into 7 into h is 24। 7 7 यहाँ कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 3 8 22 into 8 7 जा 56। अब आपने बस यही सॉल्व करना है। देखिए 56 into 10 is 560, अगेन 560 और 56 into 2 112 2 6 6 13 5 10 12। ठीक है जी, कौन सा आंसर आ गया आपका, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, आज मोस्टली हमने कैलकुलेटिव पार्ट क्वेश्चन ही किए हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।